उत्तर प्रदेश में फिर एक बार बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर को लेकर जहां एक तरफ अतीक अहमद के करीबी के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है और कई माफियाओं को मुठभेड़ में मार भी गिराया गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम लोगों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान हो या फिर खुद अखिलेश यादव। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, आज योगी के बुलडोजर को लेकर या फिर योगी बाबा के बुलडोजर को लेकर तमाम जो है वो एक तरफ जहां जनता ये तारीफ करती है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी की पार्टियां कहती हैं कि बुलडोजर से डराने का प्रयास किया जा रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो आखिरकार बुलडोजर को लेकर इस तरीके से बयानबाजी क्यों और क्या है प्रक्रिया इस बुलडोजर की? देखिए, इसको समझना होगा, एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप अभियुक्त हैं, किसी केस में आपका नाम आ गया है तो पुलिस आपको ढूंढती है, आपको पता चल जाता है, पुलिस आपको नोटिस दे सकती है और उसके बाद भी अगर आप पुलिस के पास जाकर सरेंडर नहीं करते हैं या पुलिस के तहकीकात में, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, आप ये कर्तव्य हर नागरिक का ये बनता है कि मेरे ऊपर कोई चार्ज लगा है तो मैं आ गया हूँ, पूछिए क्या पूछना है या जो भी करना है। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करती है और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उस हिसाब से आपसे सबूत लेगी। अगर ज़रूरत होगी तो आपको गिरफ़्तार करेगी, नहीं ज़रूरत होगी तो आपको गिरफ़्तार नहीं करेगी, आपको नोटिस देकर चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया जाएगा। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है हमारे कानूनी प्रक्रिया में, जो भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया में जो है, सीआरपीसी में जो प्रेस्क्राइब्ड है। होता क्या है, ये क्रिमिनल्स जो कि पॉलिटिकली जो बहुत बड़े लोगों से कनेक्टेड होते हैं, लोगों से, नेताओं से कनेक्टेड होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, भाई भतीजे होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, माफिया बना के काम करते हैं। तो जब भी कोई क्राइम होता है उसमें उनका नाम आता है तो वो पुलिस के पास नहीं जाते, वो पुलिस उनको बुलाती रहे, उनको ढूंढती रहे, उनके घरों पे रेड करती रहे, जहाँ भी उनका एड्रेस है, जहाँ वो छुपते हैं वहाँ पुलिस जाती रहे, धक्के खाती रहे, ये बिल्कुल हाथ नहीं आते। और ऐसे करके ये गवाहों को भी धमका सकते हैं, गवाही को मिटा सकते हैं, जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है उसको मिटा सकते हैं। तो वहाँ पर प्रावधान ये है कि पुलिस के पास पावर है, कोर्ट के पास भी पावर है, और पुलिस जब भी करती है तो कोर्ट के परमिशन से करती है। 82, 83 की प्रोसीडिंग्स है जिसमें उनको भगोड़ा घोषित किया जाता है, पहले पीओ डिक्लेयर किया जाता है, जिसको आप सुनते हैं कोर्ट की प्रक्रिया में। उनको पहले पीओ डिक्लेयर किया जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है, फिर ये रिपोर्ट आती है कि वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, उनके घर पे सबको बता दिया गया, फ़ोन द्वारा सूचना दे दी गई है, बुलाने पर नहीं आ रहे, तो उनको भगोड़ा घोषित किया जाता है। भगोड़ा घोषित करने के बाद उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती होती है। उस कुर्की जब्ती का मतलब ये होता है कि जो भी उनकी संपत्ति है, अगर घर है तो उसको डिमोलिश करके उसमें जो भी वैल्यूएबल्स है उसको थाने में लाकर जमा कर दिया जाए, और जब वो आएंगे, जब वो पेश हो जाएंगे, कहेंगे कि ये मेरा घर का सामान है तो मुझे दे दिया जाए। तो इस प्रक्रिया में ये तो कोई बताता नहीं कि वो घर पे ताला बंद करके भाग जाते हैं, तो घर का ताला तोड़ने के लिए तो बुलडोज़र ही लगेगा। बुलडोज़र आएगा तो दरवाज़ा भी तोड़ेगा, और फिर अगर आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया हुआ है तो उसको भी तोड़ने का अधिकार है बुलडोज़र को। अगर आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो उसको भी तोड़ने का अधिकार है बुलडोज़र को। तो वो सारी प्रक्रिया एक साथ होती है और ये प्रशासन द्वारा की जाती है, प्रशासन पुलिस सब मिल के करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये प्रशासन का जागरूक या प्रोएक्टिव रूप है, जिसमें कि क्रिमिनल्स को ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ भी करके भाग जाएंगे और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। 20, 30, 40 साल वो भागे रहेंगे, फिर जो गवाह है वो मर जाएंगे, प्रक्रिया डिले हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं रहा। अब क्या होता है कि पुलिस हॉट ऑन द हील्स पीछे पीछे चेज़ करती है, आपको जाकर पकड़ती है। अगर आप भाग रहे हैं तो आपको भगोड़ा घोषित करती है, आपके घर की कुर्की जब्ती करती है, आपने जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया उसको तोड़ती है, अगर सरकारी ज़मीन पे कब्जा है तो उसको खाली कराती है। ये सब प्रक्रिया एक साथ चल पड़ती है। इसलिए अब हमें लूजली जो हम बोलते हैं कि ये बाबा का बुलडोज़र चल रहा है, वो कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती किसी को लग रही है तो वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर बोले कि ये बुलडोज़र गलत तरीके से मेरे घर पे चलाया गया, मैं तो अपनी ज़मीन पे था, या मैंने कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं किया था,
या मैंने बिल्डिंग सैंक्शन करके बनवाई थी और फिर कोर्ट से वो जुर्माना सरकार से वसूल सकता है। ऐसा तो कुछ कभी किसी ने किया नहीं, कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं, लोग हैं जो कि कानून तोड़ने में ही विश्वास रखते हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। और जब कानूनी प्रक्रिया इनको बुलाती है कि आप आइए, आप यहाँ सरेंडर कीजिए, हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कीजिए, हम जो स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं वो बताइए, कब कहाँ थे, क्या थे, वो सारी चीज़ें बताइए, तो उसको बताना नहीं चाहते। इसलिए कानून को और ख़ासकर पुलिस को ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। ऐसा हमारे कानून में, हमारे संविधान में ऐसा दिया गया है, इसलिए इसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखाई देती। किसी और को दिखाई दे सकती है, जाति आपको दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया है और ऐसा सब जगह होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में अभी हो रहा है, इसलिए लोगों को थोड़ा बोलने में लग रहा है कि बुलडोज़र बाबा का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये हर जगह ये होता है और हमारी कानूनी प्रक्रिया में अगर दिया गया है तो ये होना भी चाहिए। सर, अभी विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें लगा विकास होगा, पर ये तो मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, युवाओं को डरा रहे हैं। और इसी के साथ आज उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान, वो ये कह रहे हैं देश का निज़ाम खराब है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये तो कहने की बातें हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिमिनल जो भी आए हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। अभी थोड़े दिन पहले कानपुर देहात में भी हुआ था, जिन्होंने पुलिस पार्टी को मार दिया था, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई हुई और वो कोई हिंदू मुसलमान का विषय वहाँ नहीं रहा। कानून के सामने सभी बराबर हैं। और ये बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का, किसी देश का या किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होगा जब वहाँ स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी के लिए वहाँ ज़रूरी है कि न्यायिक प्रक्रिया, कानून व्यवस्था सभी सुचारू रूप से चले, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो सब कुछ सुचारू रूप से चले। तो उसका ये प्रयास है और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। जो लोग पहले विकास की आड़ में पैसे लूटते थे, चोरी करते थे, उन नेताओं को बेशक न दिखाई दे, चूँकि जनता ने उनको नकार दिया है, उनको वोट नहीं दिया है, वो अब हार चुके हैं, विपक्ष में बैठे हैं, तो उनके पास कहीं कुछ बोलने को नहीं है। वो अपनी मानसिकता से ग्रसित हैं, वो ऐसी ही बातें करेंगे। और ये इसमें कहीं कोई मुझे इरेगुलरिटी नहीं दिखाई दे रही है। अगर विकास करना है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा, बराबर करना होगा, सब लोग कानून के सामने बराबर हो जाएं, किसी को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिले। आप माफिया हों, आप क्रिमिनल हों, आप कुछ भी हों, तो आपको कानून बराबर रूप से आपको डील करे। ऐसी प्रक्रिया मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में चल रही है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही। सर, माफियाओं के ऊपर अगर कार्रवाई की जा रही है तो राजनीति के चक्कर में माफियाओं के फेवर में बयान क्यों दिया जाता है कि बुलडोजर सही नहीं चल रहा? अभी तक जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है तो वो माफियाओं को या फिर उन लोगों के घर पर संपत्ति, जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन या गरीबों की ज़मीनों को हड़प रखा है, उन्हीं के घर पर तो बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, तो फिर राजनीति के चलते उन लोगों का फेवर क्यों? हाँ, ये देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और जो राजनीति और माफियाओं का एक बड़ा ही बैड कनेक्शन है, एक नेक्सस है जिसको हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में जो अभी बीजेपी आई है, इसके पहले जो भी पार्टी थी, सपा थी या जो भी थे, उन लोगों ने इन चीज़ों को बड़े खुलेआम नंगा नाच की तरह किया है। और क्रिमिनल्स को वो एमपी एमएलए बनाकर अपने साथ बैठाते थे, उनको पुलिस को धमकाने के लिए बोलते थे। ऐसे कई इंस्टेंसेस आए हैं। तो वो अब उनके मुंह में खून लगा हुआ है, अब उनको तकलीफ़ हो रही है। तो ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है कि ये सब नहीं होना चाहिए और नहीं हो रहा है, तो ये रुकना चाहिए। और ये रुकने की दिशा में अगर ये कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो ये प्रशंसा के योग्य हैं, स्वागत के लायक कदम है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही।